आई एम रजनीकांत मिश्रा, QNLRD मेंटर फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स सच दैट नो वन गेट लेस देन 1 बॉल। 7 बॉल्स, बॉल आइडेंटिकल हो सकते हैं या डिफरेंट, आइडेंटिकल और डिफरेंट। आइडेंटिकल बॉल्स मींस इनडिस्टिंग्विशेबल, जब दो बॉल्स में आप कोई भी डिफरेंस ना कर पाए कि कौन सी पहली है कौन सी दूसरी, वो आइडेंटिकल बॉल्स। आइडेंटिकल बॉल्स को 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट A B C 3 फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन है कम से कम एक बॉल मिलनी चाहिए सभी को। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम एक एक बॉल इन तीनों को दे देते हैं। क्योंकि बॉल आइडेंटिकल है तो कौन सी बॉल दी गई है इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब बची हमारे पास 4 बॉल्स। इन 4 बॉल्स को 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए हमें 2 सेपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए 2 बार मैंने इस तरीके से यूज कर ली। अब इन बार की पोजीशन अगर चेंज की जाएगी तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, अब इन 4 आइडेंटिकल बॉल एंड 2 सेपरेटर्स, टोटल हो गया हमारे पास 6। 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स जिसमें 4 एक टाइप के हैं और 2 एक टाइप। इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है परमुटेशन कॉन्सेप्ट से? 6 फैक्टोरियल वेज, अगर ये सारे डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसमें 4 एक टाइप के हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 2 एक टाइप के हैं तो 2 फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 बचेगा, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 × 5 = 15। मीन्स अगर आइडेंटिकल बॉल और कंडीशन ये है कि मिनिमम 1 बॉल मिलनी ही चाहिए, टोटल 15 वेज से ऐसा पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस काफी बड़े हैं, इसका मतलब ये केस है डिफरेंट बॉल का। अब डिफरेंट बॉल के केस में कौन सी बॉल किस पर्सन के पास गई है ये इंपॉर्टेंट। चलिए डिफरेंट बॉल का केस देखते हैं। ABC 3 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, 7 बॉल्स हैं। पहली बॉल के पास 3 चॉइसेस होंगी, पहले के पास जाए, दूसरे के पास या तीसरे के पास। सेकेंड बॉल के लिए भी 3 चॉइसेस, थर्ड बॉल के लिए भी 3 चॉइसेस, अप टू 7 हर बॉल के लिए 3 चॉइसेस। अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास होंगे हर बॉल के लिए 3 चॉइसेस, तो 3 × 3 × 3 7 टाइम्स 3 to the power 7 विच इज इक्वल टू 2187। कितने वेज होंगे टोटल इन 7 बॉल्स को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने के विद नो कंडीशन। लेकिन अगर 1 बॉल कम से कम मिलनी ही चाहिए सभी को, तो इसमें हमें वो केसेस हटाने होंगे जिसमें से एक पर्सन को 0 बॉल मिले और 2 पीपल को 0 बॉल। तो हम इसमें रिमूव करेंगे वो कंडीशन, 1 पर्सन गेट 0 बॉल। इसमें एक केस हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? पहले 1 पर्सन गेट 0 बॉल मीन पहले से इसमें 3 में से कोई एक पर्सन चूज करेंगे। 3C1 वेज से चूज कर लिया। 1 पर्सन है, इसको मैं एक ही चॉइस है हमारे पास 0 बॉल, कोई बॉल मत दो, एक ही चॉइस। अब बचे 2 लोग। 7 बॉल्स हैं, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सेम तरीका, पहली बॉल के लिए 2 चॉइसेस, सेकेंड बॉल के लिए 2 चॉइसेस, थर्ड बॉल के लिए 2 चॉइसेस। 2 × 2 × 2 7 टाइम्स मीन्स 2 to the power 7। इसे सॉल्व करेंगे तो 3C1 आएगा हमारा 3, एंड 2 to the power 7 इज 128। मल्टीप्लीकेशन करने पर आएगा हमारा 3। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ओनली 1 पर्सन गेट 0 बॉल की कैलकुलेशन में 2 पर्सन गेट 0 बॉल भी इंक्लूड हो चुका है। कैसे? देखिए, इंक्लूड तो हुआ लेकिन दो दो बार सब्ट्रैक्शन ऐड इंक्लूड हुआ है। ABC, केस नंबर 1, व्हेन A गेट 0 बॉल। अगर A को 0 बॉल मिली तो एक केस बनता है कि B और C को कुछ कुछ बॉल मिल जाएंगी, बाकी 7 B और C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। हो सकता है B को कुछ ना मिले, सारी बॉल C के पास शिफ्ट हो जाए। हो सकता है सारी बॉल B के पास शिफ्ट हो जाए, C को कोई बॉल ना मिले। अगर A 0 है तो 3 केसेस बनेंगे। अगर B 0 है फिर भी 3 केसेस बनेंगे। A एंड C गेट सम बॉल्स, A को सारी बॉल मिले, C को कुछ भी ना मिले। A को कुछ भी ना मिले, C को सारी बॉल मिल जाए। केस नंबर 3, C को कोई भी बॉल ना मिले। इसके भी 3 केसेस, A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कुछ कुछ बॉल्स। A को कुछ ना मिले,
बी को सारी बॉल्स मिल जाए, ए को सारी बॉल्स मिल जाए, बी को कुछ। यहाँ देखिए ओनली वन वाले केस भी इंक्लूडेड हैं और ओनली टू वाले केस भी इंक्लूडेड है। ऑल थ्री को जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 बॉल है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 2 को जीरो करोगे सारी की सारी 7 बॉल थर्ड के पास चली जाएगी। अब यहाँ दिक्कत ये है कि ये वाला केस A0 B0 एंड C7 एंड A0 B0 C7 दो बार कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट A0 B7 C0, A0 B7 C0 ये भी दो बार कैलकुलेट हुआ है। A7 B0 C0, A7 B0 C0 ये भी दो बार कैलकुलेट हुआ है। अगर मैंने 2187 में 384 सब्ट्रैक्ट किया तो ओनली वन गेट जीरो बॉल एंड ओनली टू गेट जीरो बॉल दोनों रिमूव होंगे, लेकिन ओनली टू गेट जीरो बॉल दो बार रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन है। रिपीटिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो बार रिमूव हुआ है, एक बार ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, एक बार सब्ट्रैक्शन ही अलाउ होगा। तो इसमें एक बार हम ऐड कर देंगे, कौन सा कैसे ऐड कर देंगे, 2% गेट जीरो बॉल, 2% गेट जीरो। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3% में से 2% चूज करेंगे, कैसे 3C2, और दोनों के लिए एक एक चॉइस है, जीरो बॉल एंड जीरो बॉल, कोई बॉल मत दो। 1% बचा, सारी बॉल उठा के उसको पकड़ा दो। सारी बॉल अगर मैंने उसको दी है तो एक ही चॉइस है। टोटल 3 वेज से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं व्हेन 2% गेट जीरो बॉल्स, और ये 3 उठाकर इसमें आप ऐड करेंगे। तो जो आंसर आएगा 2187 माइनस 384 प्लस 3 इज 1806, ये हमारा करेक्ट आंसर। If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.